दो बहनों की रसोई। निकिता की दो बेटियां थीं, शोभा और पूजा। पर उसकी दोनों ही बेटियों में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी रसोई को लेकर। ऐसे ही एक दिन, पूजा, तू आज फिर रसोई में आ गई। मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना कि जब मैं रसोई में काम करूं तब तू यहाँ मत आया कर। शोभा, इस रसोई पर जितना तेरा हक है उतना ही मेरा। और वैसे भी मैं रसोई में माँ के लिए काढ़ा बनाने आई थी। माँ को बहुत सर्दी हो रखी है, उनकी आवाज़ सही से नहीं निकल रही। क्या? माँ का गला बैठ चुका है? मैं अभी माँ को देख कर आती हूँ। अब शोभा जल्दी से गर्म पानी लेकर अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ निकिता आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। अपनी माँ को टीवी देखते हुए देख शोभा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप टीवी देख रही हो। ये लो, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आई हूँ। मैं इसमें विक्स डाल देती हूँ, आप गर्म पानी का भाप ले लीजिए। शोभा बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे किसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? अब जैसे ही शोभा को पता चलता है कि निकिता की तबीयत बिल्कुल ठीक है और पूजा ने उससे झूठ कहा था, तो शोभा का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाता है और इस तरह से दोनों बहन में महायुद्ध छिड़ जाता है। पूजा की बच्ची, तूने मुझे रसोई से निकालने के लिए ये झूठ बोला ना? तो क्या करती? तुझे रसोई से निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ा क्योंकि तू रसोई में घून की तरह चिपक जाती है। जैसे तू माँ की सेवा करना चाहती है, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी माँ की देखभाल करूँ। और इसके लिए कुछ समय रसोई में मुझे भी तो चाहिए, ताकि मैं अपने हाथों से पकवान बनाकर माँ को खिला सकूँ। तभी तो माँ को यकीन होगा कि उनकी बेटी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रही है। इस तरह से रसोई को लेकर दोनों बहन में लड़ाई हो जाती है। उन दोनों बहन की लड़ाई से तंग होकर निकिता चिल्लाती हुई अपनी दोनों बेटियों से कहती है, अगर तुम दोनों बहन इसी तरह से रसोई को लेकर लड़ती रही तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम दोनों के हाथ का खाना खाना बंद कर दूंगी। तुम दोनों की लड़ाई ना हो इसलिए मैंने हफ्ते के 3 दिन पूजा को और हफ्ते के 3 दिन शोभा को दिए थे, पर फिर भी तुम दोनों लड़ाई कर रही हो। माँ, गलती मेरी नहीं, पूजा की है। आज का दिन मेरा था। पर माँ, आज मैंने रेस्टोरेंट में एक बहुत ही मज़ेदार डिश बनानी सीखी और मैं चाहती थी कि मैं आज ही आपको वो डिश बनाकर खिलाऊं, इसलिए मैंने ये सब किया। और देखो तो माँ, मेरी डिश रेडी है। इस तरह से पूजा सबका ध्यान भटका देती है और वो लोग खाना खाते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दोनों बहन की लड़ाइयाँ भी बढ़ती जाती है। पूरा मोहल्ला जानता है पूजा कि तू रेस्टोरेंट में काम करती है। बार बार मुझे ये जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ जता नहीं रही, बल्कि बता रही हूँ कि मैं तुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ और इसलिए रसोई की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। पहले तू ना अपने ऑफिस की जिम्मेदारी उठा ले और घर की उसके बाद उठाना। भूल मत, अगर तू रेस्टोरेंट में काम करके खाना बनाना सीख रही है ना, तो मैंने भी होटल मैनेजमेंट कर रखा है। क्या फ़ायदा होटल मैनेजमेंट करके जब तुझे घर में ही रहना है? मैं घर में रहती हूँ पूजा क्योंकि तू बाहर जाती है। घर में माँ अकेली रहती है, माँ के साथ किसी एक का होना ज़रूरी है, समझी? हाँ हाँ, समझ गई। पर आज रसोई में खाना बनाने का समय मेरा है, इसलिए तू इस रसोई से जा सकती है। अब क्या था, ना चाहते हुए भी बेचारी शोभा को रसोई छोड़नी पड़ती है। पूजा अपनी मर्जी से खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सुबह दोनों बहनों में रसोई को लेकर लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ निकिता आती है और अपनी दोनों बेटियों के बीच की लड़ाई खत्म करने के लिए उन दोनों से कहती है, अरे क्या तुम दोनों बहन आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो? पता भी है, कल से सावन शुरू हो रहा है और कहते हैं इस सावन में जो सोमवार के व्रत रखते हैं ना, उसे मनचाहा वर मिलता है। क्या माँ, मैं नहीं मानती ये सब। सच में ऐसा भी होता है क्या माँ? अगर ऐसा है तो मैं सोमवार के व्रत ज़रूर करूँगी। मुझे पता ही था शोभा बेटी कि तू मेरी किसी भी बात को काट नहीं सकती। माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो कि शोभा आपकी किसी भी बात को नहीं काटती? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। और रही व्रत की बात, सोमवार का व्रत ही रखना है ना, तो मैं भी रख लूँगी। इस तरह से निकिता बड़ी ही चालाकी से अपनी दोनों बेटियों के बीच की लड़ाई को ख़त्म कर देती है
और अगले दिन दोनों बहन फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और आपस में लड़ने लगती है। तभी वहाँ निकिता आती है। अरे ये क्या, तुम दोनों बहन फिर से रसोई में आकर लड़ने लगी। तुम दोनों भूल गई कि आज सावन का पहला सोमवार है और आज तुम दोनों का व्रत है। माँ, आपने सच कहा, मैं तो सच में भूल गई थी कि इस बार आपके साथ मैंने भी सोमवार का व्रत रखा है। वैसे माँ, आप तो कह रही थी कि ये व्रत लड़कियाँ रखती हैं, पर आपको तो पहले ही पापा मिल चुके हैं, फिर आपने ये व्रत क्यों रखा? कुछ व्रत श्रद्धा के लिए भी रखे जाते हैं बेटा। अच्छा, अब तुम दोनों बहनें जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाकर भगवान शिव जी को जल अर्पित करना है। अब निकिता अपनी दोनों बेटियों के साथ तैयार होकर मंदिर जाती है और वहाँ भगवान शिव जी की पूजा करके घर आने लगती है। तभी निकिता को रास्ते में उसकी सहेली वंदना मिलती है। निकिता, तेरी तो दोनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। तूने इन दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? सोचा तो बहुत कुछ है वंदना बहन, पर मुझे अपनी दोनों बेटियों के लिए ढंग का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा जिसे देखकर मैं अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करवा सकूं। मेरी नज़र में कुछ लड़के हैं, अगर तू कहे तो मैं बात चलाऊं? अरे बहन, शुभ काम में देरी कैसी। निकिता के कहने पर वंदना उसकी दोनों बेटियों के लिए अमन और प्रदीप नाम के 2 लड़कों का रिश्ता लेकर आती है। दोनों ही लड़के बहुत अच्छे थे, इसलिए निकिता अपनी दोनों बेटियों की शादी उन दोनों लड़कों से तय करवा देती है और बहुत जल्द उनकी शादी की भी डेट पड़ जाती है। और ऐसे ही एक दिन, माँ, तुम शोभा को समझाती क्यों नहीं? देखो, ये मुझे फिर से खाना बनाने नहीं दे रही है आपके लिए। माँ, पूजा ना झूठ बोल रही है। मैं तो इसे बस ये कह रही थी कि आज हम दोनों बहन रसोई में साथ में खड़े होकर आपके लिए खाना बनाते हैं, पर इस नकचड़ी को तो ये बात भी पसंद नहीं आई। लड़ लो, तुम दोनों बहनों को जितना लड़ना है आज लड़ लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी और तुम दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाओगी। फिर वहाँ तुम दोनों रसोई को लेकर इस तरह लड़ नहीं पाओगी, क्योंकि फिर तो तुम अपनी सास और देवरानी जेठानी से लड़ती रहोगी कि मुझसे रसोई का काम नहीं होता। निकिता की ये बात सुनकर दोनों बहनें भावुक हो जाती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। अब देखते ही देखते शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। दोनों बहन एक दूसरे से दूर होने वाली थी, इसलिए एक आखिरी बार रसोई में जाकर लड़ाई करती हैं। शोभा, आज मुझे खाना बनाने देना। पता नहीं फिर कब ये मौका मिले कि माँ के लिए मैं खाना बनाऊं। पूजा, जैसे तेरे पास बहुत कम समय बचा है ना, वैसे ही मेरे पास भी बहुत कम समय बचा है। इस तरह से दोनों बहन ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगती है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर निकिता रसोई घर में जाती है। अरे, आज तुम दोनों बहनों की शादी है, तुम दोनों तैयार होने के बदले रसोई में आकर फिर से लड़ रही हो। हाँ माँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि अब ये मौका हम दोनों बहनों को न जाने कब मिले। इस तरह से दोनों बहन लड़ाई करती हैं। कुछ देर बाद साथ में मिलकर अपनी माँ की फेवरेट डिश भी बनाती है। निकिता अपनी दोनों बेटियों के हाथ का बना खाना खाती है और कुछ देर बाद उन दोनों का कन्यादान करती है। शादी होने के कुछ दिनों बाद दोनों बहनें घर आती हैं और रसोई में जाकर आपस में लड़कर एक साथ खाना बनाती है और इस तरह से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं।